अतीक की खून से लिखी किताब में एक स्याही से लिखा पन्ना आज जज भी जोड़ेंगे और जब वो पन्ना जुड़ेगा और उसे जो जो पढ़ेगा वो ये समझेगा कि सिस्टम और सरकार किसी के अनुसार काम नहीं करता। सिस्टम और सरकार जब अपने अनुसार काम करती है तो अतीक, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया भी धराशाही हो जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद उसे यहां नैनी जेल से ले जाया जाएगा। पहले 11 बजे का समय कहा जा रहा था, लेकिन अगर 11 बजे का समय होता तो अब तक उसे कोर्ट ले जाया जाता, लेकिन अभी उसे कोर्ट नहीं ले जाया गया। यानी कि ये समय और डिले हो रहा है। ये 12 बजे भी हो सकता है, ये 12:30 भी हो सकता है। इस बीच आपको बता दें कि उमेश पाल का परिवार कोर्ट नहीं जा रहा है और ये इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उमेश पाल के साथ जो हुआ, 17 साल से वो एक लड़ाई को लड़ रहे थे। जिस साल उस केस में सजा सुनाई जानी थी, उसी साल 24 फरवरी को उनकी दिन दहाड़े हत्या उसी अंदाज में कर दी जाती है जिस अंदाज में राजू पाल की हत्या की गई। लिहाजा उमेश पाल के परिवार को भी खतरा हो सकता है और इसी को देखते हुए उनका परिवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद रहेगा जब सजा सुनाई जाएगी। तो प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर से मौजूद है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी नैनी जेल के बाहर से मौजूद है। मैं सबसे पहले प्रशांत करूंगी। प्रशांत, 364A एक ऐसी धारा जिसके तहत यह माना जा रहा है या तो उम्र कैद या फांसी, क्योंकि जिनके लिए सजा सुनाई जानी थी अब तो वो भी, उनकी भी हत्या कर दी गई और इसी अतीक ने कराई है। तो कोर्ट इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि एक लकीर, बड़ी लकीर खींची जा सके। सपना, ये मामला जो है आज बिल्कुल अंजाम तक पहुंचने वाला है और कड़ी से कड़ी सजा जो अधिकतम कंसिडर की जा सकती है उस तरह का फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक और बेहद अहम खबर, इस कोर्ट के सामने का अगर हम नजारा देखें तो शायद ये अभूतपूर्व नजारा है, क्योंकि किसी छावनी में तब्दील नजारा ये नजर आता है। इससे पहले इतने सख्त इंतजाम इस कोर्ट में नहीं किए गए थे। वकीलों की हलचल भी बढ़ गई है और खास बात ये है, वो इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि यहाँ एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस विशेष अदालत की ओर से, विशेष जज के पीठासीन अधिकारी की ओर से ये बार एसोसिएशन का लिखा गया है कि आज अतीक अहमद, अशरफ, उमेश पाल अपहरण के मामले में जो सुनवाई हो रही है इसके अलावा दूसरे मामलों की सुनवाई ना हो, ताकि इस बेहद अहम और संवेदनशील मामले में आज ये सुनवाई, ये कार्रवाई, ये फैसला अपने अंजाम तक पहुंच सके। और इसीलिए भी पीठासीन अधिकारी की ओर से एक लेटर बार एसोसिएशन को लिखा गया है कि आज बाकी के मामले रोक करके सिर्फ इस बेहद अहम मामले पर फैसला है। और ये रिक्वेस्ट भी उस लेटर में की गई है कि आज पूरी कार्रवाई फैसले तक पहुंचे, यानी किसी भी वजह से ये फैसला ना रुकने पाए जो आज अतीक अहमद के खिलाफ आने वाला है। क्योंकि अतीक अहमद पर मामले तो बहुत से दर्ज हैं, सैकड़ों मामले व्यक्तिगत तौर पर अतीक अहमद पर दर्ज हैं, उसके परिवार समेत 150 से ज्यादा मामले अतीक अहमद के परिवार पर दर्ज हैं। लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है जब अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट में फैसला आएगा, उसके खिलाफ सजा का ऐलान होगा। क्योंकि माना यह जाता था कि जिस अतीक अहमद को इस पूरे इलाके में कभी दबंग, माफिया, बाहुबली, सफेद पोश नेताजी कहा जाता था, आज वो सलाखों के पीछे ऐलानी तौर पर जाने वाला है। यानी कि एक मुलजिम जिसके खिलाफ जिंदगी में पहली बार एक फैसला आने वाला है, अतीक अहमद आज यहाँ वो सजा सुनने वाला है। और इसीलिए बार एसोसिएशन को लेटर भी लिखा गया है, पीठासीन अधिकारी ने ये लेटर लिखा है। और आप इधर तस्वीरें देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवानों की, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है, पीएसी के जवान हथियारबंद तरीके से इस पूरे इलाके में तैनात हैं, इसे देखकर महसूस किया जा सकता है कि इस मामले को कितना संवेदनशील प्रशासन भी मान रहा है। यहाँ लगातार ऐसे आंसू गैस के गोले लेकर के जवानों की मुस्तैदी देखी जा सकती है। प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास में। आप अतीक और अशरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ फरहान की भी होनी चाहिए और फरहान भी इसी नैनी जेल में बंद है। 2006 में जिस तरीके से उमेश पाल का अपहरण होता है, उन्हें कार्यालय में ले जाकर टॉर्चर किया जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं, उस दौरान उनमें सबसे बड़ा आरोपी ये फरहान भी है और वो भी इसी नैनी जेल में बंद है। उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, उसको भी यहाँ से ले जाया जाएगा। तो पूरा एक गैंग तैयार है और उस गैंग को अब जो है यहाँ से ले जाया जाएगा। बस नैनी जेल में अब से पहले वो बैठकर पूरी साजिशों को रचा करते थे, उस अपराध की किताब को लिखा करते थे, लेकिन आज इसी नैनी जेल से जब उन्हें ले जाया जाएगा तो उन्हें सजा भी सुनाई जाएगी। अतीक, फरहान और अशरफ ये तीनों इसी जेल में बंद हैं। फरहान 2006 में उमेश पाल को अपहरण करके कार्यालय लेकर आता है, उसके बाद में टॉर्चर किया जाता है, कहा जाता है कि वो अपनी गवाही न दे, इस केस से अपने नाम को हटा ले। वो भी इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। और प्रशांत, आपको एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले कई ऐसे केसेस रहे जिनमें सुनवाई हो रही है, जजेस को भी कड़ी सुरक्षा दी जाती है जब जब अतीक के केस की बात आती है। अब मैं अमित का रुख करूंगी। अमित, तीनों इसी जेल में बंद हैं, लेकिन बस तस्वीर, समय इस कदर बदल गया कि इस जेल में बैठकर कभी वो साजिशें रचा करते थे, जेल से बैठकर चीजों को चलाया करते थे, लेकिन आज जब जेल से ले जाया जाएगा तो उन्हें कोर्ट जाकर पूरी सजा सुनाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया, अब आपकी नहीं चलेगी।
जी हाँ, बिल्कुल सपना। पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है कि अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को जो है स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचाना। दरअसल यहाँ पर प्रयागराज में कई दुश्मन भी हैं अतीक अहमद परिवार के, तो कई उसके सपोर्टर भी हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ब्रज वाहन पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। पहला ब्रज वाहन, इसी में अतीक अहमद बैठेंगे। उसके सामने जो कार उसको स्कॉट करेगी, जो पुलिस की वैन स्कॉट करेगी, वो भी आपको तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री हम सब लोगों से, मीन्स संसद गणों से और बाकी आम जनता से आह्वान किया है, अगर कुछ विशेषता अपने क्षेत्र में, अपनी एरिया में है तो वो प्रधानमंत्री जी से कम्युनिकेट करें। इतना सब विषय उन्होंने जिक्र किया है। और हमारा जो जीत हो रहा है, पहले गुजरात में हुआ, लास्ट जब फरवरी से के सेशन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान रखा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद ये पहला बैठक है। तो ये भी जिक्र हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज़्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज़्यादा होगा। सर ओबीसी को लेकर सर बातचीत हुई, सर प्लीज आके यहाँ पे। ओबीसी के बारे में क्या है? सर ओबीसी के लेकर जो बातें कही जा रही है उसको लेकर नहीं, वो तो उसके बारे में, उसमें सांसद उत्तेजित है और सांसद जो काम करना है, कार्यक्रम करना है, वो करेंगे। Sir, also, Kailash, sir, also the opposition parties in Karnataka are saying that the Muslim quota that has been scrapped has been done illegally. They are saying that there is no legality in that. That is factually, legally, constitutionally incorrect. Actually, की बैठक हुई है, प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे और जो पूर्वोत्तर में जीत हुई है उसके बाद यहाँ पर जो बैठक हुई है इसमें पीएम को बधाई दी गई है। इसके अलावा धरती बचाओ कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं और जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिलती चली जा रही है, इसको जन जन तक पहुंचाना, सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। दरअसल जो पूर्वोत्तर में जीत मिली है उसके बाद पहली बार ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे अहम तो पूर्वोत्तर की जीत, तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए 11 बजे का समय अगर होता तो उससे पहले अभी ले जाया जाता, लेकिन अभी 11 बजे नहीं, थोड़ा डिले हो गया है। ये 11:30 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जिन गाड़ियों में लाया गया था अतीक को, अशरफ को, वो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ में जो जवान हैं वो भी तैनात हैं और साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं, चाहे एसीपी और डीसीपी, वो सभी अंदर मौजूद हैं और सुरक्षा का जो घेरा है उसे कड़ा किया गया है। समीक्षा की जा रही है। जो बैरक है उसमें भी सुरक्षा का घेरा जो मजबूत कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेल में जो अब इस तरीके से हलचल है वो तेज हो चुकी है। ये जरा तस्वीरें दिखाइए आपको, किस तरीके से सभी जो अधिकारी हैं वो पूरे पर्चे के जरिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन कौन जवान कहाँ तैनात है, कहाँ किसकी ड्यूटी लगी हुई है और एक बड़े सुरक्षा घेरे के बीच में इन्हें ले जाया जाएगा। क्योंकि हमें ये याद रखना होगा, ये वो प्रयागराज है जहां पर अतीक अपना अभी भी दबदबा दिखाने की कोशिशें कई बार करने की कोशिश करता है। जब उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसने मैसेज यही देने की कोशिश की, भले ही वो साबरमती जेल में बंद है, वो अशरफ बरेली जेल में है, लेकिन वो यहाँ अभी भी अपनी चीजें चला सकता है अपने गुर्गों के जरिए। जी प्रशांत। बिल्कुल सपना, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो इस विशेष अदालत के सामने से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। छतों पर आप देखिए किस तरीके से बेसब्री से कोर्ट के आसपास भी लोग पहले से ही तैनात हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो अतीक जिसके तूती बोला करती थी इस पूरे इलाके में, अब आखिरकार उसके खिलाफ किस तरह का फैसला आ रहा है। पूरे कोर्ट को आसपास छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वकीलों के बीच हलचल बढ़ चुकी है और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि खुद विशेष जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल यहां पहुंच चुके हैं फैसला सुनाने के लिए। और खास बात यह कि अतीक के वकील दयाशंकर मिश्र भी अब पूरी फाइल लेकर अपनी टीम के साथ कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। यानी कुछ ही देर बाद अब ये कार्रवाई शुरू होने वाली है और जैसे जैसे ये लम्हा नजदीक आता चला जा रहा है कि अतीक के खिलाफ ये फैसला आएगा, अब
ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये बीती रात अतीक की, उसके भाई की, बेटों की आखिर कैसे कटी है, क्योंकि नैनी जेल में जिस तरह से उसने रात काटी है, इसके पहले इतनी बेचैनी से रात कभी उसकी नहीं कटी। हमने उनसे भी बातचीत की जो इसे सारी रात जगाकर यहाँ पर लेकर आए। उन्होंने बताया कि लगातार वो बेचैन रहा है और सारी रात सो नहीं पाया। किस तरह की अपडेट्स है, कैसे उसकी ये रात कटी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। जिस प्रयागराज में कभी अतीक की हुकूमत चलती थी, जिस प्रयागराज में अतीक का आदेश आखिरी फरमान हुआ करता था, जिस प्रयागराज में अतीक का दरबार सजता था, उसी प्रयागराज, उसी पूर्वांचल और उसी उत्तर प्रदेश के नाम से अतीक अहमद कांपने लगा था। आखिरकार साबरमती जेल से 1270 किलोमीटर दूर प्रयागराज के नैनी जेल में अतीक अहमद को आना पड़ा, जहां उसके गुनाह चीख चीख कर उसके एक एक कारनामे को बता रहे हैं। लेकिन नैनी जेल में पूरी रात अतीक अहमद बेचैन रहा। जेल में बड़ी मुश्किल से कटी रात, पूरी रात बेचैन रहा अतीक। अतीक अहमद को सोमवार शाम करीब 5:30 बजे नैनी जेल लाया गया। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, वैसे वैसे अतीक अहमद की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो देर रात तक बैरक के अंदर ही टहलता रहा। सुरक्षा में लगे जवान से कभी सवाल पूछता कि अशरफ आया या नहीं, तो कभी बेचैनी और सिरदर्द का हवाला देकर बैरक से बाहर खुली हवा खाने की गुजारिश करता। शुरुआत में तो अतीक को लगा होगा कि नैनी जेल में पहुंचते ही उसका वही जलवा देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी सारी अकड़, उसकी सारी हेकड़ी नैनी जेल के गेट पर ही खत्म हो गई। अतीक अहमद को जेल मैनुअल के हिसाब से जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया। अतीक को एक कंबल और चादर दी गई। हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक को रखा गया। आम कैदियों की तरह ही जमीन पर बिस्तर लगाया गया। 10 बाई 15 स्क्वायर फीट की हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा गया। जैसे ही बैरक में अतीक ने कदम रखा, उसका सारा रसूख वहीं खत्म हो गया। जमीन पर बिस्तर लगा हुआ था, कंबल और चादर दी गई थी। वहीं देर रात तक अतीक अहमद को नींद नहीं आई। कभी वो बैरक में टहलता, फिर टहलते टहलते थक जाता तो बैठ जाता, लेकिन पूरी रात अतीक अहमद को नींद नहीं आई। देर रात उसने अपनी सुरक्षा में तैनात जवान से सवाल किया, क्या अशरफ आ गया है? अपने भाई की जानकारी मिलने के बाद भी अतीक को नींद नहीं आई, क्योंकि सुरक्षा में तैनात जवान से सुबह 4 बजे अतीक अहमद ने सिरदर्द और बेचैनी की शिकायत की और साथ ही खुली हवा में टहलने की गुजारिश की। एक तरफ अतीक अहमद बैरक के अंदर करवटें बदलता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अशरफ का भी वही हाल था। पूरी रात बेचैनी से कटी। चलिए आपको बताते हैं इस वक्त की साबरमती जेल से 1300 किलोमीटर का सफर 23 घंटे और 37 मिनट में पूरा करने के बाद अतीक अहमद की नैनी जेल में पहली रात कटी कैसे। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक अहमद का बिस्तर भी आम आदमी की तरह ही जमीन पर लगाया गया। जेल नियम के तहत अतीक अहमद को चादर और कंबल भी मुहैया करवाया गया। 10 बाई 15 स्क्वायर फीट की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद अतीक की रात बेचैनी में कटी। इतना ही नहीं, अतीक को इतने लंबे सफर में थकान के बावजूद आपको बता दें कि नींद नहीं आई। रात में बैरक में वो रात भर टहलता रहा। इसके अलावा अतीक ने आधी रात के आसपास भाई अशरफ के नैनी जेल पहुंचने के बारे में पूछा भी। अतीक अहमद ने सुबह 4 बजे जेल कर्मी से सिर दर्द और बेचैनी की शिकायत की और टहलने की मांग की। और इसके बाद आपको बता दें कि अतीक अहमद ने बैरक से बाहर घूमने की गुजारिश भी की और जेल कर्मी से सुबह 4 बजे अतीक ने खुली हवा में घूमने की इच्छा भी जाहिर की। तो ये बदलता वक्त है जिस नैनी जेल में बैठकर वो चीजों को लिखा, रचा और कमाया करता था, किया करता था। आज उस जेल में उसे डर लग रहा है
उसे परेशानी हो रही है, उसको घबराहट हो रही है, क्योंकि आज वो एक ऐसा पहला मामला होगा उसके 40 साल के आपराधिक करियर में जिसमें उसे सजा सुनाई जाएगी। आप देख रहे हैं कि प्रशांत भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि न्यायालय के आसपास भी भीड़ लोगों की भी जमा हो रही है। लोग ये देखना चाहते हैं कि ये सिस्टम को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था, ये सरकारों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था, राजनीति का इसने चोला ओढ़ लिया तो सोचा कि सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिस्टम, सरकार किस तरीके से काम कर रही है और उसके बाद में इसका कोई दावपेच काम नहीं आ रहा है। उमेश पाल की पत्नी आज जब न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रही थी, किस तरीके से फूट फूट कर रही हैं, उन्होंने कहा